तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आज आप देख रहे हो मुनाफे का सौरभ चैनल। उसी के साथ साथ बाजार कुछ माइनस में क्लोजिंग दे दिया है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्या कहा था कि बाजार धीमे धीमे 500 की ओर आ सकता है, बट बाजार 600 को ही सपोर्ट मार के वहीं 600 के 40 के लगभग की क्लोजिंग दे दिया है। तो जो बाजार 500 की ओर भले आज नहीं आया, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बाजार मंडे के दिन जो है 500 की ओर आ सकता है। वही चलिए देख ली जाए कि बाजार मंडे को कैसा रह सकता है और राइटर की पोजीशन देख ली जाए और देख लेते हैं कि कुछ न्यूज़ आई है बाज़ार में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मंडे के लिए, और मैंने कौन कौन सा ट्रेड किए आइए जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग राइटर की पोजीशन देख लेते हैं। बाजार जैसे 640 पे बंद हुआ है तो 650 अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं, लेकिन एक सपोर्ट है। तो बाजार अगर कल इनके ऊपर खुलता है तो 700 ऐसा रजिस्ट्रेशन का काम करेगा और 600 ऐसा सपोर्ट का काम करेगा, और उसके ऊपर अगर 700 का लेवल बाजार तोड़ता है तो 800 की ओर आ सकता है, और नीचे की तरफ 500 है ही। तो जो मुझे दिख रहा है मंडे के लिए जो रेंज हो सकती है बाजार की 800 से लेकर 500 तक की हो सकती है। ये बाजार की मंडे की रेंज है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है बाजार एक टॉप लेके नीचे की ओर आने की कोशिश कर सकता है 511 की तरफ। और ये मुझे कुछ अपनी टेक्निकल एनालिसिस लग रही है, बट कोई न्यूज़ आ गई तब की बात अलग है। उसी के साथ साथ आइए जान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसे हैं। आइए देखा जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट, इसमें खाली जो गिफ्ट निफ्टी है वो कुछ 100 पॉइंट प्लस में दिख रही है और सब निगेटिव में दिख रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ न्यूज़ आई है बाज़ार में, इसके कारण से ये सब निगेटिव दिख रहे हैं। और आपको ये भी बात पता होगी इस समय कुछ गोल्ड जो है महंगा हो चुका है, तो ये भी हमारे लिए कुछ निगेटिव न्यूज़ है। तो इससे भी कुछ निगेटिव ही असर पड़ सकता है मंडे के लिए। और एफआई डीआई डेटा देख सकते हैं जो 1900 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआई, और डीआई कुछ 1300 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो और टोटल नेट 650 करोड़ कुछ माइनस में ही है एफआईडीआई का डेटा। तो ये भी कुछ निगेटिव दिखा रहा है। तो निगेटिव गोल्ड रेट को लेकर और एफआईडीआई डेटा लेकर और ग्लोबल मार्केट को देख के हर जगह से निगेटिव न्यूज़ दिख रही है। और टेक्निकल एनालिसिस को कर सकते हैं, उसी के साथ साथ टेक्निकल को भी देख कर लग रहा है कि बाजार नीचे ही आ सकता है। अगर बाजार 700 के रेंज में खुलता है तो 700 का रेजिस्टेंस लेके बाजार 500 की ओर आ सकता है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर 700 की जगह 800 मिल जाए तो अपने आप में और अच्छा रह सकता है, क्योंकि 800 अपने आप में बेहद सपोर्ट है जिसको बाजार इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर सकता, जो मुझे दिख रहा है। 840 वीकली रेंज भी है। अगर बाजार इसकी तरफ कहीं मिलता है जहां आपको कल मिला था, अगर दोबारा फिर वहीं कहीं मिलता है तो आप फिर से एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं। बट सब कुछ देख ताक के अगर आपको सही लगे तभी उस ट्रेड को करिए, वरना मत करिए। और क्या कहते हैं, अपने अनुसार अपने प्रेडिक्शन के साथ साथ उस ट्रेड को पकड़िए और एलटीपी जो कह रहा है उसको देख के करिए। और बाज़ार अगर 840 की तरफ आता है तो मैं तो वहाँ से एक पुट बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, और बाज़ार अगर 700 आता है तो मैं अपनी आधी क्वांटिटी निकालूंगा, और फिर उसके नीचे आता है तो 500 की ओर तक उस ट्रेड को आप लोग होल्ड कर सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कल की जो बाज़ार क्लोजिंग कर सकता है 500 का लो मार के ही क्लोजिंग करेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। और मैंने कौन कौन से ट्रेड किए, तो फर्स्ट ट्रेड जो बाज़ार ने सुबह दिया था 800 जब आया था बाज़ार तब, तो बट मैंने उस ट्रेड को छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा रिस्की लग रहा था, इसलिए मैं उस ट्रेड को छोड़ दिया। मैंने कौन सा ट्रेड किया, मैंने जब बाज़ार ऊपर आई 840 के लगभग तो मैंने वहाँ से पुट का ट्रेड मारा। तो बाज़ार जब 840 आई तो आपको दिखा दूँ मैं, 1 मिनट। बाज़ार जब 840 के लगभग आई यहाँ कहीं, अगर बाज़ार जो है यहाँ जब आया था 840 के लगभग तो मैंने यहाँ से एक पुट का ट्रेड मारा था, और एक अच्छा देख सकते हैं आप शानदार रिवर्सल आया, ये अपने आप में एक टॉप भी बन गया। तो कल की रोज़ मुझे रेंज दिख रही है बाज़ार की वो कुछ 800 से लेकर 500 तक की दिख रही है। ये मुझे कल की और परसों तक, मतलब सॉरी मंडे की और ट्यूसडे की दोनों दिन की रेंज दिख रही है। बाज़ार इन्हीं के बीच में रह सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे की जो क्लोजिंग आ सकती है वो 500 का लो मार के ही क्लोजिंग आ सकती है, क्योंकि ऑल ओवर डेटा भी बेरिश दिख रहा है। उसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी बाज़ार बेरिश ही दिख रहा है। तो ऑल ओवर जो है डेटा है बेरिश है, इसलिए हो सके जितना आप टॉप मिले तभी पुट बनाने की कोशिश करिए। कॉल को थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि रिस्की दिख सकता है, बट अगर एक्सट्रीम कहीं मिलता है नीचे एकदम कॉल, तब भी उसके बारे में सोच सकते हैं। बट जल्दी कॉल पकड़ने की कोशिश मत करिए, और डाटा को देखकर सब कुछ हिसाब से ही ट्रेड करिए, वरना लॉस होने की संभावना हो सकती है। और जैसा कि परसों नरसों जो है एक्सपायरी भी है, इसलिए परसों प्रीमियम सस्ते रहेंगे, तो जितना हो पाए महंगे प्रीमियम पकड़ने की कोशिश करिए, और ज़्यादा देर जो है ट्रेड को होल्ड करिए मत, वरना क्योंकि बाज़ार में जो प्रीमियम की गलने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, उसकी टाइम वैल्यू ख़त्म हो रही है। तो उसी के साथ साथ जो है बाज़ार को अगर आपको समझना तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और उसी के साथ साथ हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।